इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। All praise is to Allah, the Almighty, the Benevolent and Ever Merciful. Assalamu alaikum friends, welcome back to my official YouTube channel Arif Homeschooling, which help you to learn a lot. This is in the today's video we are going to discuss about career. This is the career counseling class. जैसा कि हम सब जानते हैं, ये स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये उनकी कैरियर काउंसलिंग क्लास है ताकि उनके इस ड्रीम को फुलफ़िल किया जा सके, वो अपनी रूटीन को सेट कर सकें। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को अपनी वीडियो में वेलकम करता हूँ और उन्हें इस कैरियर के लिए उनकी काउंसलिंग करना चाहता हूँ कि वो कैसे अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहमान है, रहीम है, करीम है। जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है। ये एमडी कैट एफएससी प्री मेडिकल के बाद इंटरमीडिएट जिनका एफएससी जिनका प्री मेडिकल में होता है, उनको इसके बाद एंट्री टेस्ट देना होता है जिसे एमडी कैट कहते हैं, जो कि एक नेशनल लेवल पर लिया जाता है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ये मैंडेटरी होता है। तो ये वो एग्ज़ाम होता है जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवानी पड़ती है और फिर इसकी तैयारी के लिए हमारे पास हार्डली इंटरमीडिएट के बाद 2 मंथ्स होते हैं। उसमें हमें इसकी तैयारी करनी होती है, उसके बाद हमें एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है। एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और इसमें स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो उन स्टूडेंट्स की जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है तो वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, पास कर लेते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है। बट वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, देते हैं, बट उनका एडमिशन नहीं होता, वो डिसहार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि वो स्टूडेंट्स अपने आप को उस लेवल पर आकर स्ट्रेस हो जाते हैं, उस लेवल पर आकर अपने आप को सेफ़ नहीं महसूस करते। तो ऐसा क्यों होता है, हम आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बवक्त मिलती रहें। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सिर्फ 2 महीने में इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की जा सकती। एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि टेस्ट में आते हैं और इनकी तैयारी सिर्फ 2 महीने में करना नामुमकिन है। ये सब्जेक्ट्स तो हम 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इन सब्जेक्ट्स को इस एग्ज़ाम को टॉप करने का तरीका, ये सीक्रेट आपसे शेयर कर रहे हैं, टॉप करने का तरीका। ना सिर्फ पास बल्कि आपको टॉप करने का इसमें सीक्रेट बताया जा रहा है। 2 महीने में इसकी तैयारी करना नामुमकिन है। कुछ कर भी लेते हैं बट वो सिर्फ पास कर पाते हैं, बट आपको टॉप करने का तरीका बताया जा रहा है। 9, 10 में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, सबको पता है। लेकिन इस तरह से आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें जैसे कि आपने आज कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें। आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, जैसे कि एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा, उस चैप्टर का आपने मैम ने, आपकी जो भी मैम हैं या सर हैं, उन्होंने आपको वो चैप्टर कवर करवा दिया। 1 हफ्ते में उसका काम भी हो गया। अब आपको लर्निंग एटीट्यूड है, अब आपने उसे लर्न करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है, साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी करना है। जो एमडी कैट एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस बुक्स होती हैं वो आप इंटरमीडिएट के बाद लेते हैं, लेकिन आप 9th 10th उन स्टैंडर्ड में लेकर घर में रख दें। बाद में भी तो आपको लेनी है, आप उसी टाइम लेकर रख लें, या आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जैसे ही आएँ आप वो बुक्स लेकर घर में रख लें। जैसे आपने एंजाइम का चैप्टर पढ़ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको, अब आप लर्न कर लिया,
आपने टेस्ट दे दिया खुद को, आपको सारे क्वेश्चन आ गए, आपने एक्सरसाइज की एमसीक्यूज भी कर लिए। उसके बाद अब आप वो बुक उठाएं, वो जो प्रैक्टिस बुक घर में लेकर रखी थी उसको उठाएं, उस उसी एंजाइम चैप्टर के एमसीक्यूज खोलें और देखें मुझे इसमें से कितने आ रहे हैं। उस बुक में अगर आप 9th या 10th में हैं तो आपको सारे नहीं आते होंगे, तो डरना नहीं है। जो आपको आते हैं उन्हें टिक कर ले, उन्हें लर्न कर ले, उन्हें कम से कम 3-4 बार हफ्ते में बार बार करें, क्योंकि आपने वो चैप्टर अभी याद किया है। आपको वो एमसीक्यूज आएंगे, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दें, उनको आपने टच नहीं करना, क्योंकि वो हो सकता है एफएससी के सिलेबस से हों जो आपने ना पढ़े हों। और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनको तो 9-10 वाले तो पहले से आते होंगे, और एफएससी वाले जो आपने अभी पढ़े हैं बुक में वो भी आते होंगे। बहुत कम एमसीक्यूज होते होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, वो आप आंसर की से मैच करके उनके भी आंसर याद कर ले। तो इस तरह से जब आप उस पेपर को एक बार हफ्ते में किया, फिर 2 दिन बाद दोबारा देखें रिवाइज करके, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रिवाइज करके, इस तरह आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको एमसीक्यूज को क्रैक करने का भी अच्छा आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने का भी मेथड आता जाएगा साथ साथ। इस तरह अगर आप हर चैप्टर के पढ़ने के बाद जब आप उसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना, उसके एमसीक्यूज में से उन जो आई चूज़ द बेस्ट में से आंसर को पिक करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और ये ट्रिक एक ऐसी टॉपर्स की ट्रिक है जो कि देखने में तो बहुत मामूली लग रही है, लेकिन अगर इस ट्रिक पर किसी स्टूडेंट ने अमल कर लिया और उसका इंशाल्लाह एमडी कैट एग्ज़ाम तो क्या कोई भी मेडिकल का एग्ज़ाम एमडी कैट के बाद भी उसको ये ट्रिक काम आती रहेगी और वो लाइफ टाइम के लिए टॉपर ही रहेगा। ये एक ऐसी कैरियर काउंसलिंग है जो कि किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की ही नहीं जाती, उसको पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। ये टीचर्स की और पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो स्टूडेंट्स की 9 में आने से पहले काउंसलिंग करें कि आपको अगर ये फील्ड लेनी है तो आपको ये फील्ड की ये डिमांड्स हैं, इसकी ये शेड्यूल है, इसका ये टाइम टेबल है, इसकी ये रूटीन है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप ये चूज़ करें। जब आपने चूज़ कर लिया तो आपको अब मेहनत करनी है, एक गोल सेट कर लिया कि आपको फ्यूचर डॉक्टर हैं ने बनना है, तो आप कह सकें यस आई एम द फ्यूचर डॉक्टर। इफ यू आर डिसाइड टू बिकम द डॉक्टर, सो व्हाई आर यू लेजी? You are the person who will lead the humanity in the future, who will serve the humanity in the future. So make your personality responsible, make your personality be active. So prepare for this exam completely and become the topper of this exam. Crack this exam 200 out of 200. Why you cannot? You can do it. Prepare yourself, be active your mind, and keep present minded every time. Then ask about any question. You are the one who will raise your hand, get answer the question. अपना एटीट्यूड अपना एटीट्यूड स्टॉपर्स वाला बनाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में पास करना। बोर्ड एग्ज़ाम अगर आपका ये वाला लर्निंग एटीट्यूड होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ों को डील करेंगे, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आप टॉप कर पाएंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और ये एक ऐसी रूटीन है जो कि आपको हर जगह कॉन्फिडेंट फील करवाएगी, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे। और इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपनी खुद को भी धोखा ना दें, पेरेंट्स को भी ना दें। अगर आप वाकई ही तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बहुत मेहरबान है, वो किसी भी मेहनत करने वाले की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। जो नेक नियति से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल ज़रूर करता है और उनको उसका सिला देता है, चाहे ही देर से दे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मेहनत का सिला उनको ज़रूर देता है। तो उम्मीद है कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करें और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए
अपने आप को प्रिपेयर करें और ये काउंसलिंग क्लास आपको हेल्पफुल रहेगी। आपकी मुझे उम्मीद है कि ये आपके माइंड को चेंज कर देगी, आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड बना देगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आरिफ होम स्कूलिंग। इस पर एमडी कैट के रिलेटेड गाइडलाइंस, कैरियर काउंसलिंग क्लासेस, एमडी कैट लेक्चर्स एंड एमसीक्यूज अपलोडेड, वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं। एमसीक्यूज इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए मेहनत का सिलसिला आज से जारी रखें। एक हम अगर बीज ज़मीन में लगाते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि हम उसको पानी देते रहते हैं तो वो एक न एक दिन पौधे से दरख्त बन जाता है। तो इसी तरह अगर आप भी मेहनत करते रहेंगे, अपने ख्वाब का बीज ज़मीन में बो दें और मेहनत के साथ उसे पानी देते रहें, उसके अंदर पानी के न्यूट्रिएंट्स डालते रहें, इंशाल्लाह आपका भी ड्रीम एक दिन पौधे से दरख्त और आप फ्यूचर डॉक्टर इंशाल्लाह होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग।